जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। यूटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 11 का बिना समय गंवाए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। कह रहा है कि किस तंत्र में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। तो आर्कियन तंत्र में। किसमें? आर्कियन तंत्र में। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम व्यवस्थित। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना है। उत्तर से किधर? दक्षिण की ओर। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर तो पटकाई बूम हो जाएगा। उसके बाद नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। ठीक है, पटकाई पहाड़ी, उसके बाद कौन आ जाएगा? नागा पहाड़ी, तब मणिपुरी पहाड़ी, तब मिजो लुसाई पहाड़ी। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पटकाई की पहाड़ी है कहाँ की? पटकाई की पहाड़ी जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, तो पटकाई पहाड़ी हो गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? पटकाई अरुणाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन पहाड़ी है? नागा पहाड़ियाँ, मतलब नागालैंड में हो गया। मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में हो गया। चलिए 3 नंबर से ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है? तो गोदावरी का हो जाएगा। कौन? इंद्रावती गोदावरी की। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, यही गलत है। पेनगंगा जो है किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। सुक्री जो है लूनी की सहायक नदी है। एकदम सही है, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून बस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है। तो किस अवधि के दौरान घटित होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है मानसून बस्ट। 5 नंबर देखिए कह रहा है झूम खेती कहते हैं, यानी झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? असम के क्षेत्र में होता है। तो खांसी जो है, गारो खांसी जनजाति मेघालय, असम मेघालय के जो क्षेत्र हैं उसमें होता है। तो खांसी जो है झूम खेती करते हैं खांसी जनजाति। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। यानी महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार? कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 82 2011 की जनगणना के 82.14। और कुल साक्षरता पूछेगा भारत का कितना है? 74.04%। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो पहले भौम जल ग्राउंड वाटर का मतलब है। भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य? तो पहला पंजाब होगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु सबसे अधिक भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सुमेलित हो जाएगा? तो धान, कपास नहीं, ये तो युग्म सुमेलित नहीं है आर्द्रता के अनुसार। गेहूँ, जूट, ये भी सही नहीं है। धान, जूट एकदम सही है। धान और जूट हो जाएगा। धान और जूट एकदम सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो माली से गुजरेगा। माली से कहाँ से? माली से गुजरेगा। देख रहे उत्तरी अमेरिका में 2 देश लोगों को गुजरते हैं, बहामास और मैक्सिको।
बामास और मेक्सिको कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। अब देखिए अफ्रीका में कहाँ कहाँ से गुजरेगी, तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मोरितानिया। ठीक है, कहाँ हो गया, अफ्रीका में। एशिया में देखिए इधर से शुरुआत करिए पूरब से, ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ठीक है, ये सब देशों से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, 17 देशों से होकर गुजरती है। आगे देखिए मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं वह है, तो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित होते हैं मीथेन। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी होते हैं, हीलियम भी होते हैं, अमोनिया भी होते हैं। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए बिल्जर्ड साइबेरियाई क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से प्रवाहित है, एकदम सही है। ब्रिक फिल्टा ऑस्ट्रेलिया या विक्टोरिया प्रांत से संबंधित है, एकदम सही है। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र हैं, एकदम है। मिस्टल जो है, मिस्टल कहाँ है, फ्रांस और स्पेन के में सर्वाधिक बहती है, फ्रांस और स्पेन में सर्वाधिक बहती है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यही कह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, तो डी। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पनामा नहर कर कौन सा सुमेलित नहीं है। पनामा नहर मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, एकदम गलत है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी नहीं, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, ये गलत हो गया है, ऑप्शन ये जो है गलत हो गया। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी गलत हो गया। किल नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर जोड़ता है, एकदम 3 नंबर एकदम सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। कर कौन सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 होगा ना, 12 नंबर का 1 और 2 होगा। कौन सुमेलित है हो गया 3 नंबर, और कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो नहीं हो जाएगा क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बॉय, क्या हो जाएगा बॉय, 1 और 2। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुर्की किनके मध्य स्थित है, तो तुर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, तुर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित नहीं थे, एकदम बात गलत है, कांसे से परिचित थे, यही बात गलत है, कांसे से परिचित थे, यही बात गलत है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में द्रिंज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था, द्रिंज जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था, उच्च वर्ग में, किसमें, उच्च वर्ग में द्रिंज प्रयुक्त होता था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिलान करना है, पुस्तक है, एक तरफ रचनाकारक है, तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। क्षुद्रक, क्षुद्रक मृच्छकटिकम हो गया। अमर सिंह, अमर कोश, रोचक सिद्धांत, यही गलत है। तो का सही सुमेलित कौन है, तो सही सुमेलित कौन हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 जो है सही सुमेलित है, 1 और 2 ऑप्शन सी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है, तो ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार से, ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार से संबंधित है। और मंदिर में वह मुख्य पवित्र स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित होते हैं उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर्वप्रथम किस संतलनकालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली सर्वप्रथम किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने दिल्ली स्थानांतरित किया था। कहाँ से, लाहौर से, लाहौर से दिल्ली ले गया था। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, मथुरा का केशव देव मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो वीर सिंह जुदेव बुंदेला के साथ, वीर सिंह जुदेव बुंदेला के साथ बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को
अंगूठा ब्राह्मण कहा, यानी अनूठा ब्राह्मण कहा किसने, किसने अनूठा ब्राह्मण कहा? तो किसने कहा अनूठा ब्राह्मण? तो किसने हो जाएगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अनूठा ब्राह्मण कहा था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। 22 नंबर मिलान करना है तो क्या हो जाएगा? जात। जात यानी मनसबदारों के पद व वेतन के सूचक थे जात, ठीक है। अगला देखिए सवार, मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को क्या कहते थे? सवार। दीवान ए आला, दीवान ए आला किसको कहते हैं? तो वित्त मंत्री को दीवान ए आला। मदद ए मास, अनुदान में दी गई भूमि को मदद ए मास कहते हैं, मदद ए मास। अब वकिया नसीब किसको कहते हैं? दरबारी लेखक को कहते हैं वकिया। अब मीरबख्शी सैन्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को मीरबख्शी कहते थे। दीवान ए मास हो गया दान में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि जिसको। दीवान ए आला वित्त मंत्री को कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन हो जाएगा बी 2 3 2 1 3 4। अगला देखिए, भारत में स्तम्भरारी बंदोबस्त का प्रारंभ किसके प्रशासन काल में किया गया? मतलब स्तम्भकारी बंदोबस्त जो है, स्तम्भरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? तो किसके काल में किया गया था? कार्नवालिस के। किसके? कार्नवालिस के काल में किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। अगला देखिए 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? कह रहा है होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल नहीं जुड़े थे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा क्रम के अनुसार सजाना है? तो व्यवस्थित सही क्रम को चुने। अच्छा देखिए तो क्या हो जाएगा? तो क्रिप्स भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 42 में, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 46 में। कब? 46 में। नौसेना विद्रोह 46 में। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा कब हुआ था? 45 में। लाल किला मुकदमा 45 में। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो पहले 2 होगा, ये मार्च में हुआ है। 2 1 2 1 हाई 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। 2 1 उसके बाद 4 होगा, 2 1 4 3, तो ऑप्शन बॉय, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 27 नंबर की भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली साहब थे। कौन? क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर, कह निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया कराया था? तो कौन कराया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 करवाया था। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है? कह रहा है 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है? तो क्या है थीम? समर्थक भारत सक्षम सेना, समर्थक भारत सक्षम सेना इसका जो था थीम था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? कह रहा है वर्तमान में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आर वेंकट रमणी थे। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है सुख शिक्षा योजना। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 32 नंबर कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए
भारत ने फरवरी 2025 में किन के साथ समझौता किया है? तो फरवरी 2025 में किन के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ सहायता किया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? तो इनमें से किससे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? तो देखिए किन्हें नहीं दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर एकदम दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, शारदा सिन्हा जी को नहीं दिया गया, शारदा सिन्हा जी को नहीं दिया गया है, 2024 में नहीं दिया गया है भारत रत्न। इनको का पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत 2024 में। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954 में। कब? 2 जनवरी 1954 को हुआ था। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को? 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, 53 व्यक्तियों को। ठीक है, 5 लोग को 2024 में घोषणा किया गया है भारत रत्न के लिए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। 5 लोग को भारत रत्न के लिए 2024 में नाम से वर्णन किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य देश कौन बना है? तो टोंगा बना है 187वां देश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। कब? 1919 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ILO के, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के? तो गिलबर्ट गैबगो हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत कौन सा स्थान है? तो कौन सा? 118वां स्थान है, 118वां। और कुल सदस्य कितना है? तो 147 देशों की सदस्यता में 118वां स्थान है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? मतलब पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को। अब पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। 1954 में ही हुआ था, 1954 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो कौन सा फिल्म ने जीता है? तो लापता लेडीज ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, लापता लेडीज। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? कह रहा है वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना है। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा पहला देश? तो ब्रिटेन बनेगा। कौन सा? ब्रिटेन बनेगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। भारत जीता है। किसको हरा कर? ईरान को। ईरान को हराकर भारत ने जीता है। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो तेहरान में। कहाँ? तेहरान में। तेहरान में आयोजित किया गया था। ईरान को हराया और भारत ने जीता। ठीक है, महिला कबड्डी का खिताब। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपन सुचाता चुआगंसरी। ठीक है, चुआगंसरी ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो थाईलैंड की रहने वाली है। कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली है। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 22वें सांकरी ला संवाद में भाग लिया है? तो कहाँ भाग लिए हैं? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में भाग लिए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो दीव। दमन और दीव जो है वह दीव जिला बन गया। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बन गया? दीव बन गया है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया था? तो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया था? तो क्रॉसमॉस ने, अंग्रीकुल क्रॉसमॉस ने
प्रशिक्षण किया है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक्स एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया। तो नोमैडिक्स तो जो उड़ान बटोर में, कहाँ उड़ान बटोर में किया गया है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर देखिए कह रहा है कि किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई। तो किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है, तो कौन सा राज्य में, तो कर्नाटका में, कहाँ कर्नाटका में किया गया है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत संविधान में अनिविष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्याय पूर्वालोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सुमेलित संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है, तो देखिए गुजरात का 60 मतलब स्थापना हुआ 60 में, एकदम सही है। महाराष्ट्र 1960, महाराष्ट्र 1960 है, 60 है, ये गलत हो गया 2। पंजाब कब है, 1966 है। सिक्किम 74 नहीं, सिक्किम 75 है, यानी 4 गलत हो गया। झारखंड 2000 एकदम मतलब 1, 3, 5 एकदम सही है। तो कह रहा है क्या कि सही नहीं है, तो सही नहीं है तो 2 और 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन कह रहा है कि सही है, तो देखना यह सत्ता के निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, एकदम सही है। प्रतिबंध लगाता है, एकदम सही है। कह रहा है कि यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, एकदम सही है। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को उसका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, एकदम सही है। यानी सभी सही, उपयुक्त सभी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था। तो शिमला समझौता भारत और किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1972 में, 1972 में हुआ था। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, तो पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब समझौता के नाम से। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने परिकल्पित होता है, किससे परिकल्पित होता है। तो किससे परिकल्पित होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से होता है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। 53 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। तो कौन सा दो उपबंध है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 है। न्यायालय की रीट अधिकारिता से संबंधित है, जो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारों से संबंध है। उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार और अन्य मामले में रीट की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसका स्पष्ट वर्णन है किसमें, अनुच्छेद और 32 में और अनुच्छेद 226 में। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, देखते हैं भाई कौन सही नहीं है। तो कह रहा है कि प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है, एकदम बात सही है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उसके विभाग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम सही है। अगला देखते हैं सी ऑप्शन। कह रहा है कि इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एकदम बात गलत है, एकदम बात गलत है कि मौखिक दिया जाएगा। तारांकित और अतारांकित होते हैं। तारांकित प्रश्न जो होते हैं तुरंत उसको दिया जाता है, लेकिन अतारांकित जो होते हैं उसको का लिखित रूप में दिए जाते हैं आंसर, ठीक है। तारांकित को तुरंत मतलब मौखिक दिया जाता है, अतारांकित को जो प्रश्न होते हैं उसको लिखित रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी गलत हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति हो गई, चलैया समिति। कौन, चलैया समिति हो गई, चलैया समिति।
आगे देखिए क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों से संबंधित सफलता मिली है। तो किन राज्यों से सफलता मिली है, तो केरल और पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? केरल और पश्चिम बंगाल से मिली है। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः समाचारों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कौन सी है? तो बाल्टिक सागर से रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। कौन? बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही है। कौन है? बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सीएन सूचकांक का संबंध किससे? सीएन सूचकांक का संबंध किससे है? तो निर्धनता से। किससे? निर्धनता से है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो संसद द्वारा 2005 में, लेकिन मनरेगा कब बना? 2006 में। ठीक है, तो 2006 में किया गया। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट क्या करता है? तो पद आय कारक लागत पर निगत राष्ट्रीय उत्पाद करता है। पद राष्ट्रीय आय जो है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद करता है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। कह रहा है कि IRDAI मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है। किस शहर में? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का भार क्या होता है। किसी वस्तु का भार जो है क्या होता है। तो यह वस्तु का जड़त्व होता है, यह वस्तु द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल वाला होता है, यह वस्तु का आयतन होता है, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। एकदम सही है, यही तो है वस्तु का भार। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा। तो मुक्त रूप से गिरती है तो नियत रहती है। क्या है? नियत रहती है कुल ऊर्जा। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? उत्तल दर्पण का नाम है कि हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है। तो नियत रहता है, क्योंकि परावर्तित किरण कभी प्रतिक्षेपित नहीं करते। एकदम सही है, क्योंकि परावर्तित किरण जो है कभी प्रतिक्षेपित नहीं करती है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है तो स्विच के रूप में या प्रवर्धक के रूप में, दोनों रूप में। ठीक है, स्विच और प्रबंधक के रूप में, दोनों रूप में हो सकता है। 67 नंबर देखिए यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। क्या होते हैं? तो 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 92 प्रोटॉन एकदम सही है, 146 न्यूट्रॉन एकदम सही है, अब 92 इलेक्ट्रॉन एकदम सही। ऑप्शन वाई हो जाएगा इतना में। ठीक है, 68 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का कार्य करता है। तो मंदक के कार्य करता है तो कौन सा कार्य करता है? कौन सा पदार्थ? भारी जल। कौन सा? भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजक बंधक दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सकते हैं। लेथेनाइट्स और एंटीनाइट्स को क्या कहा जाता है? लेथेनाइट्स और एंटीनाइट्स को भी क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आंतरिक संग्रह तत्व कहा जाता है। क्या? आंतरिक संग्रह
तत्व कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिलान करना है। 71 नंबर देखिए, कांसा, कांसा किसका मिश्रण, तांबा और टीन का, कांसा तांबा और टीन का मिश्रण। पीतल तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का पीतल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर है, तांबा जिंक निकल का मिश्रण होता है, तांबा जिंक निकल। अब मुद्रण धातु है, मुद्रा को बोला तो शीशा एंटीमनी और टीन होता है। तो 1 4 बी का 3, 1 4 बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा आंसर सही। एल्केन को प्रतिवर्धित करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, CnH2n एल्कीन का होता है। एल्काइन का कहेगा तो CnH2n -2 होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर की, कोशिका भित्ति कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित हो, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो यह ऑक्सीजन में पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह संकरा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना एकदम सही है फ्लोएम का काम। ठीक है, यह संकरा के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ग्रहणी डुओडेनम किसका भाग है, तो किसका भाग है, तो छोटी आंत का, किसका, छोटी आंत का भाग है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पुरुषों नहीं 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। तो लिंगामेंट हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिंगामेंट। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडल कहते हैं, हड्डी और मांसपेशी को टेंडल, हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होते हैं कि शुक्राणु निर्माण के लिए समानतः शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। पुरुषों के वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है, यानी पुरुषों का वृषण कोण होता है तो शरीर के टेम्परेचर से उसको कम टेम्परेचर चाहिए, कहीं कि शुक्राणु का निर्माण हो सके। अगर वो शरीर के अंदर रहता तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, कहीं कि उतना टेम्परेचर नहीं सह पाता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती, जिसके कारण अगला संतान उत्पन्न नहीं हो पाता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण के लिए समानतः शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है, ऊर्जा कह रहा है कि पिरामिड अवस्था में होता है, तो सीधी पिरामिड अवस्था में होता है ऊर्जा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र। 81 नंबर देखिए, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, क्या की थे एडवर्ड जेनर ने, स्मॉक पॉक्स की वैक्सीनेशन की, स्मॉक पॉक्स की वैक्सीनेशन की खोज किए थे। अगला देखिए, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, कौन सा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चिकमंगलुरु है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईवीएम का प्रयोग कब हुआ, यानी ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो ईवीएम का 1982 में हुआ था सर्वप्रथम प्रयोग, केरल के परभू विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में इसको पहली बार एंट्री कराया गया ईवीएम का प्रयोग। ढोढला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, ढोढला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, तो प्रयुक्त विधि कौन हो जाएगा, खमीरीकरण, कौन सा, खमीरीकरण हो जाएगा ढोढला बनाने में प्रयुक्त विधि। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय थल सेना का है कोलकाता, कहाँ, कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिरियाँ होती है, तो 24, गहरी नीली कलर की। चलिए 88 नंबर देखिए, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ट्राई बेकर जो खेल है किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बी और सी, तो फुटबॉल भी हो जाएगा और हॉकी भी हो जाएगा ट्राई बेकर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। देखिए 89, 89 का हो जाएगा, इसका आंसर इंग्लिश है बॉय हो जाएगा। 90 देखते हैं, 90 का शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य का चयन करें तो 90 में मेरे कमीज में 4 बटन है, मेरे कमीज में 4 बटन है, ऑप्शन बॉय हो जाएगा, मेरे कमीज में 4 बटन है। कह रहा है वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद क्या है, तो वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डॉग, ऑप्शन डॉग हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, 92 नंबर का हो जाएगा एप्पल, 92 नंबर का एप्पल है, इंग्लिश है। 93 नंबर देखिए, कह रहा है प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, तब परिष्कार, परिष्कार जो है प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। किसने ईमेल के लिए एडजिरेट चिन्ह चुना, ईमेल के लिए एडजिरेट शब्द किसने चुना था, तो किसने चुना था, टॉमलिंसन, टॉमलिंसन ने चुना था, टॉमलिंसन ने एडजिरेट शब्द चुना था। अगला देखिए क्वेश्चन, 95 नंबर, 95 मैथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 का, तो 75:28, 75:28 हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, 96 रीजनिंग है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा 503, 503 है। 97 देखिए, 97 का हो जाएगा कि 342, 97 का 342 हो जाएगा। 98 देखिए मैथ है, 98 भी, तो 98 का हो जाएगा कितना 7/25 हो जाएगा, 7/25। 99 देखिए, 99 का हो जाएगा एप्पल, वाई, क्या वाई हो जाएगा। 100 का देखिए, 100 रीजनिंग है, खाली स्थान को भरना है, शून्य संख्या ज्ञात करें, इतना में शून्य संख्या ज्ञात करना, तो 124 होगा, कितना 124। तो जय हिंद दोस्तों, सेट नंबर 11 समाप्त हुआ। अब कल हम लोग देखते हैं कितना, सेट नंबर 12। चलिए पीछे 1 से लेकर 11 तक जरूर देखें।